Hello guys, this is Sagar Kumar and you're watching me on Medic Chase channel. आज हम लोग 12th क्लास का बायोलॉजी का एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हेल्थ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारा हेल्थ क्या होता है, अफेक्टेड होता है, कौन कौन से काउजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ क्या होता है? तो हेल्थ इट इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। दैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वह हेल्दी है। तो हेल्थ होता क्या है? तो इट इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति सोशली, मेंटली, फिजिकली वेलबींग हो, सही हो, तो ही उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। रिसेंटली इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है, वो क्या है, स्पिरिचुअली वेलबींग होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल क्या है, हेल्दी है। अब अगर हम लोग देखें कि हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्टेड हो सकता है, क्या होता है, हमारा हेल्थ अफेक्टेड होता है, 3 चीज़ों से अफेक्टेड होता है। पहला क्या है, इन्फेक्शंस। अगर हमें कोई इन्फेक्शंस है तो हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। दूसरा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे फिलहाल। और तीसरा क्या है, लाइफ स्टाइल, कि हम कैसे रहते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में है कि तो ये तीनों चीज़ें क्या करती है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। कौन कौन सा, इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लाइफ स्टाइल। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या है, एपिडेमियोलॉजी। क्या है, एपिडेमियोलॉजी। अब ये क्या होता है, यह एक ब्रांच है। ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। किसकी बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि मानव की जनसंख्या में या मानव में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज होता है उसकी बात करते हैं। एंड द फैक्टर्स डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन चीफली बाय यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यानी कि क्या कहता है कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि किस किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज फैला हुआ है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है, एटियोलॉजी। ये क्या होता है, स्टडी ऑफ काउजेज ऑफ डिजीज, यानी कि किसके वजह से डिजीज हुआ है, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से क्या हुआ है, डिजीज हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पैथोफोबिया। अब ये पैथोफोबिया क्या होता है, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी काउज के अगर हम में डर होता है कि हमें डिजीज है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैथोफोबिया। बहुत सारे लोगों में पैथोफोबिया होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल फियर ऑफ डिजीज। ये क्या होता है, इरेशनल फियर ऑफ डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अब डिजीज क्या होता है। ठीक है, तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर है, हमारा बॉडी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो एनी हार्मफुल डेविएशन, क्या, कोई भी हानिकारक चीज़ें, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्टेट ऑफ बॉडी दैट काउजेज डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी। मतलब कि अगर किसी भी रीजन से हार्मफुल डेविएशन के कारण से हमारा बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रहा है और हम लोग किसी चीज़ के लिए एबल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। मालफंक्शनिंग ऑफ बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम्स, मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारे बॉडी में कोई फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है और साथ साथ में कुछ विशेष प्रकार के लक्षण भी हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग डिजीज़ की बात करें तो 2 टाइप्स के डिजीज होते हैं। कितने टाइप्स के डिजीज होते हैं, 2 टाइप्स के डिजीज होते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस और एक्वायर्ड डिजीजेज।
कौन कौन सा डिजीज होता है? कॉन्जेनाइटल डिजीज जिसमें हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। और एक्वायर्ड डिजीजेज क्या होता है कि अगर हम बाहरी किसी फैक्टर के कारण अफेक्टेड हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में बाहर से इंटर कर गया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। उसके कारण जो डिजीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वायर्ड डिजीजेज। अब हम लोग देखें कि डिजीज किस किस के कारण होता है, डिजीज काउजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो कोई भी फैक्टर या कोई भी सब्सटेंस, कुछ भी चीज़ें जिसके कारण से डिजीज होता है या जिसके प्रेजेंस में क्या होता है? डिजीज होता है। कभी कभी किसी चीज़ के एब्सेंस में भी डिजीज हो जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें कि किसी हार्मोन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसके भी कारण क्या होता है? डिजीज होता है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन में अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन्स की कमी हो रही है या फिर विटामिन्स की कमी हो रही है या फिर मिनरल्स की कमी हो रही है, तो उसके कारण भी क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है। तो प्रेजेंस के कारण भी हो सकता है, एब्सेंस के भी कारण हो सकता है, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है, या फिर कोई चीज़ अगर हम लोग एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं तो उसके कारण भी क्या होती है? डिजीज होती है। ठीक है। अब डिजीज काउजेज एजेंट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो पहला क्या है? फिजिकल एजेंट्स। पहला क्या है? फिजिकल एजेंट्स, यानी कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से। जैसे अगर बात करें, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, तो इन सब के भी कारण से क्या होता है? हमें डिजीज होती है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल एजेंट्स। सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले नेक्स्ट क्या है? केमिकल एजेंट्स। हमारी बॉडी में केमिकल होता है, दैट मीन्स कि हार्मोन होते हैं, जिसके कारण से अगर कोई केमिकल या हार्मोन ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हो गया तो भी हमारे बॉडी में डिजीज होती है, या फिर कोई केमिकल हार्मोन की कमी हो गई तो भी डिजीज होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसके एक्सेस सिक्रेशन से क्या होता है? जैगेंटिज्म होता है। ठीक है। और अगर लोअर क्वांटिटी में क्या होता है? उसका सिक्रेशन होता है, तो ड्वार्फिज्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट्स मीन्स कि एक्सटर्नल इंजरी, कोई चोट लगी, डिसलोकेट हो गया कोई भी पार्ट, या कोई बोन डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एजेंट्स। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशनल एजेंट। क्या है? न्यूट्रिशनल एजेंट्स। इसकी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें किसी चीज़ की कमी हो गई, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, चाहे वो फैट्स हो या मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, इन सब की कमी हो गई या फिर एक्सेस मात्रा में ले लिए, तो भी क्या होता है? डिजीज होती है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशनल एजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट्स। नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल एजेंट, यानी कि किसी भी माइक्रोब्स के कारण अगर हमारी बॉडी में कुछ भी होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है फिजिकल एजेंट्स में। तो पहला क्या है? टेम्परेचर। पहला क्या है? टेम्परेचर। ठीक है। कि अगर अधिक टेम्परेचर हमारे बॉडी का हो जाता है तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया, फीवर में ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। प्रेशर के कारण हो सकता है, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, साउंड, कभी कभी ज़्यादा साउंड के कारण भी हमें क्या होता है? कोई ना कोई डिजीज हो जाता है, कानों में प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल एजेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स मीन्स हॉर्मोन्स। केमिकल एजेंट मीन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स होता है। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं। केमिकल एजेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एंडोजीनस एजेंट और दूसरा एक्सोजीनस एजेंट। एंडोजीनस एजेंट की बात करें तो हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, यूरिक एसिड्स होते हैं। ठीक है। यूरिया होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में डिजीज हो सकता है। ठीक है। हॉर्मोन्स की हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन होता है, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, उसके ज़्यादा सिक्रेशन से हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, या फिर अगर उसका कम सिक्रेशन होगा, थायरॉक्सिन कम सिक्रेट हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है। तो ये सारे क्या है? एंडोजीनस
एजेंट्स, ठीक है, केमिकल एजेंट्स के अंदर। एक्सोजेनस एजेंट्स की बात करें तो पॉल्यूटेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे डस्ट हो गया और फ्यूम्स हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से भी क्या होते हैं, हमारे बॉडी में डिजीजेज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल एजेंट्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट्स मीन्स जो भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस है, प्रोटोजोन्स है, फंगी है, हेलमिंथीज है, ठीक है। बैक्टीरिया के कारण बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें टीबी की, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। वायरसेस की बात करें तो जो रेबीज होता है, इन्हीं वायरसेस के कारण होता है। प्रोटोजोन्स की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में, जो कि किसके कारण होता है, प्रोटोजोन्स के कारण होता है। फंगी की बात करें, हेलमिंथिस की बात करें, तो सबको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है, मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है। तो कोई भी मैकेनिकल फोर्सेस यानी कि बाहर से लगाया गया बल, ठीक है, कोई भी इंजरी, कोई भी प्रेशर, ठीक है, उसकी वजह से अगर हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है, स्प्रेन होता है और डिसलोकेशन, कभी कभी ज़्यादा धक्का लगने की वजह से क्या होता है, कोई बोन्स अपने स्थान से डिसलोकेट कर जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं। तो इससे ये क्या हुआ, मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या है, न्यूट्रिशनल एजेंट्स। क्या है, न्यूट्रिशनल एजेंट्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जो भी फूड कंपोनेंट्स हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब के कारण, इन सब की डेफिशिएंसी के कारण, या फिर अगर एक्सेस अमाउंट में बात करें हमारी बॉडी में ये सब जमा हो जाता है, तो भी क्या होता है, डिजीजेज होती है। जैसे अगर हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में स्टोर हो जाते हैं, तो ओबेसिटी आ जाती है, ठीक है, मतलब मोटापा हो जाता है। अगर प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स अगर कम ले रहे हैं तो हमारा जो बॉडी बिल्डिंग होता है, जिसमें कि बॉडी का रिपेयरिंग होता है, वो सब कम हो जाता है, ठीक है। हमारा जो बोन्स है वो सब क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। विटामिन्स की बात करें तो डिजीज रेसिस्टेंट पावर कम हो जाता है। मिनरल्स, शरीर का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब का कौन से एजेंट्स हो गए, न्यूट्रिशनल एजेंट। कौन से एजेंट हो गए, न्यूट्रिशनल एजेंट, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो खास करके हमारे देश में जो भी कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, उन सब की वजह से कुछ ज़्यादा ही डिजीजेज होती है, ठीक है। अब कंटामिनेशन होता क्या है, ठीक है, तो कहता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिन्स इन लिविंग मटेरियल्स लाइक वाटर, मिल्क, फूड ईटीसी। मतलब कि जो भी नॉन लिविंग मटेरियल एज अ फूड हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, या फिर फूड की ही बात करें तो वो भी क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल है। वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। तो इन सब की वजह से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में क्या होता है, डिजीज होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटामिनेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटामिनेशन। तो बहुत ही क्या है, सिंपल है कि अगर अगर हम लोग प्रॉपर मात्रा में, सॉरी प्रॉपर मात्रा में नहीं, अगर क्लीन वाटर नहीं लेते हैं या फिर क्लीन फूड नहीं खाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी गली में या फिर मार्केट सब में क्या होता है ना, साइड सब में ठेला लगा होता है और वहाँ पर जा कर के हम लोग चटपटी चीज़ें सब खाते हैं, तो वो सब साफ़ सुथरा नहीं होता है, क्या होता है, कंटामिनेटेड होता है। तो उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रकार की क्या होती हैं, डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज मतलब कि डिजीज का ट्रांसमिशन, डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ठीक है, कैसे करता है, तो ये दो तरीके से, कितने तरीके से, दो तरीके से।
एक तो होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक क्या होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्या होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो जो पैथोजेंस, ठीक है, कुछ सर्टेन डिजीज वाले कुछ जो होते हैं कि किसी के बॉडी में है और उनसे वो डायरेक्ट दूसरे हेल्दी पर्सन में क्या होते हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिना किसी एजेंट के, ठीक है, बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट के क्या होते हैं दूसरे के बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। कोई भी पैथोजेंस, पैथोजेंस मीन्स क्या होता है जो भी डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो उसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति क्या है इन्फेक्टेड है, उसको हम लोग टच करते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, या फिर कोई बच्चा है उसको हम लोग क्या करते हैं गोदी उठाते हैं, ठीक है, तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में भी आ सकता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा, ठीक है। दूसरे अगर हम लोग बात करें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोई खांस रहा है कोई छींक रहा है तो उनसे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू द एयर, ठीक है, तो ये क्या हुआ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कांटेक्ट विथ सॉइल, क्या है कांटेक्ट विथ सॉइल, कि कोई बच्चा गिरा या फिर कोई भी पर्सन गिरा, उसको चोट लगी, उसका ब्लड मिक्स हो गया सॉइल में और हम लोग वहाँ से गए, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे बॉडी से टच होता है और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्या है एनिमल बाइट, क्या है एनिमल बाइट। कभी कभी एनिमल बाइट की वजह से जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया किसी को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है रेबीज, ठीक है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट थ्रू प्लासेंटा, ये एम्ब्रायोनल स्टेज में होता है कि कोई अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके प्लासेंटा से होकर प्लासेंटा को क्रॉस करके डिजीज के पैथोजेंस जो होते हैं या जो पैथोजेंस जो होते हैं वो क्या होता है उनके चाइल्ड में क्या हो जाता है ट्रांसफ़र हो जाता है चला जाता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं थ्रू द प्लासेंटा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें कि कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन कि कैसे, ठीक है, कैसे एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में रहने से हम लोग क्या हो सकते हैं इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या फिर कहें कि कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो चिकन पॉक्स कॉमनली सबको एक बार होता ही है, ठीक है, आपको भी हुआ होगा मुझे भी हुआ है, ठीक है, हुआ है नहीं हुआ था, ठीक है, तो चिकन पॉक्स। और ये होने के बाद क्या होता है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो भी पॉक्स है उसके अगेंस्ट क्या होता है इम्यून सिस्टम बन जाता है, ठीक है, और उसके बाद कभी ये होता नहीं है, लेकिन कॉमनली कभी कभी हो भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स, अब ये कॉमनली होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिफिलिस, अगर कोई मदर क्या है सिफिलिस से इन्फेक्टेड है या उसमें सिफिलिस है तो हो सकता है कि उसके जो फीटस है या फिर उसका जो इन्फेंट है उसमें वो ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है रिंग वॉर्म एथलीट्स फुट, तो ये सब क्या है कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होता है हो जाता है दूसरे हेल्दी पर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो मैंने आपको बताया कि स्नीजिंग के कारण हो सकता है, कफिंग के कारण हो सकता है, स्पीटिंग, स्पीटिंग मीन्स जब हम लोग थूकते हैं कोई इन्फेक्टेड पर्सन थूकता है तो उसके वजह से क्या होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जिसमें स्नीजिंग कफिंग और स्पीटिंग से क्या होता है डिजीज फैलता है, तो क्या है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है हमारा लंग्स अफेक्टेड हो जाता है, न्यूमोनिया में भी सेम कंडीशन है कि उसमें भी हमारा लंग्स क्या हो जाता है अफेक्टेड हो जाता है। कोल्ड की अगर बात करें कॉमन कोल्ड, ठीक है, इन्फ्लुएंजा मीजल सुपिन कफ, सुपिन कफ को हम लोग कहते हैं काली खांसी भी, ठीक है, तो ये सब क्या है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा क्या होते हैं फैलते हैं। नेक्स्ट क्या है
डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल, ठीक है, मतलब कि अगर कांटेक्ट करते हैं किस चीज़ से, सॉइल से, ठीक है, जैसे क्या हो गया, टेटनस होता है, ब्लड पॉइजनिंग होता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या होते हैं, फैलते हैं, ठीक है, सॉइल से कांटेक्ट होकर के। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी अगर घोड़े का वो एक्सक्रीटा है, ठीक है, तो कोई भी अगर किसी का पर्सन का कुछ भी इंजरी है कहीं पर या कोई वुंड है, घाव है, तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, उनसे क्या हो सकता है, टेटनस हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको कि एक प्रकार का डिजीज है जिसमें क्या होता है, अपने आप जो बोन्स होता है वो ब्रेक करने लगता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट विथ सॉइल से क्या क्या होता है, टेटनस एंड ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एनिमल बाइट, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, क्या होता है, रेबीज होता है। अब सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं, कैट के भी काटने से होता है, ठीक है, कभी कभी हॉर्स के भी काटने से होता है, कभी कभी वुल्फ के भी काटने से, यानी कि भेड़िया के काटने से भी होता है, ठीक है। तो जिसके सलाइवा में रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है, उसके कारण से क्या होता है, रेबीज होता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, थ्रू ट्रांस सॉरी थ्रू प्लासेंटा, क्या होता है, थ्रू प्लासेंटा, कौन कौन सा, जर्मन मीजल्स, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सिफिलिस, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, किसके द्वारा फैलता है, थ्रू प्लासेंटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कि कुछ कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो किसी इंटरमीडिएट एजेंट के द्वारा क्या होते हैं, फैलते हैं, किसी इंटरमीडिएट एजेंट के द्वारा फैलते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ऑर्थ्रोपोड वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है, ऑर्थ्रोपोड वेक्टर्स होता है, व्हीकल बॉर्न मेथड होता है, एयर बॉर्न मेथड होता है, फॉमिट बॉर्न मेथड होता है, ह्यूमन कैरियर्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम लोग को लगे कि हमें आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और आप लोगों के लिए हम कुछ और भी जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, इनके आगे का लेक्चर्स वो भी आपको प्रोवाइड करवाएं।